पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग तब पढ़ते थे तब वही जानते थे, लेकिन हम लोगों को बाद में पता चला है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो तो समझिए कि कॉपी है। पहले जो भगवान बोधायन दे चुके हैं 800 बीसी में, जिनका नाम है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बोधायन प्रमेय, उसको इंग्लिश में लोग पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। ग्रीस का एक पाइथागोरस साइंटिस्ट गणितज्ञ था। उन्होंने क्या किया है कि इनका कहीं से बुक को कॉपी करके या फिर कहीं से उनको मिल गया तो उस थ्योरम को कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, हाँ, जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं कि ये त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा जो है उसका कैसे निकालना है, एरिया कितना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर जो होता है, वो भी थ्योरम जो है इन्होंने ही दिया था, जो पाइथागोरस थ्योरम है। तो भगवान बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सुलभ सूत्र तथा सौत सूत्र के रचयिता थे। भगवान, हमारा बिहार ज्ञान की धरती है और इस बिहार में न जाने कितने महापुरुष जन्म लिए जिन्होंने पूरी दुनिया को ऐसे ऐसे चीज को ला करके दिए है, अगर उसके बारे में हम लोग जानते हैं तो हैरानी होती है। आज मैं बिहार के सीतामढ़ी में हूँ और सीतामढ़ी के बोधायन स्थल पर हूँ। ये बोधायन यहाँ के एक महाराज जी हुआ करते थे जिनका नाम था बोधायन। उन्होंने गणित के कई सूत्रों को खोज किए और उस सूत्र का खोज करने के बाद उन्होंने किताब भी लिखा, जिस फार्मूला को आज हम लोग पढ़ते हैं। आज जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मनोज कुमार से। मनोज कुमार। और साथ में मुझे यहाँ लेकर के आए हैं अजीत कुमार, जो एक बहुत ही युवा और लोगों के दिलों पर राज करने वाला यहाँ के युवा नेता हैं और मुखिया भी हैं, यानी कहें तो सीतामढ़ी के सबसे चर्चित मुखिया ये हैं। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ के महाराज जी हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरे शिवम दास जी महाराज। शिवम राज जी महाराज, आप यहीं रहते हैं? जी। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप यहाँ पर मुझे लेकर के आए और ऐसे चीज़ के बारे में बताएं जो शायद दर्शक अभी नहीं जान रहे थे, या जान भी रहे होंगे जो आसपास के लोग होंगे, लेकिन बिहार के कई ऐसे लोग होंगे जो नहीं जान रहे होंगे। मैं भी नहीं जान रहा था जब भैया मुझे बताएं कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर कई ऐसे फार्मूला के खोज करने वाले बोधायन जो थे यही के थे। तो यहाँ के बारे में और विशेष चीज आपको बताएंगे, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। तो क्या खासियत है यहाँ के बारे में, किनसे मैं पूछूं, आप बताएंगे? हाँ। यहाँ बनगांव, हाँ। इस गांव का नाम है। अच्छा। और यहीं बोधायन भगवान का जन्म स्थली पर्यटन स्थल द्वारा माननीय डॉक्टर रंजू गीता के अथक प्रयास से यहाँ 5 करोड़ रुपया पर्यटन स्थल द्वारा मिला गया, जिसका सरकारी व्यवस्था से इसका। चलिए, वो सब चीजें हैं, पैसा मिला हुआ, लेकिन हमको जानना ये है कि ये जो बोधायन जी महाराज जो थे, इन्होंने कई ऐसे गणित का सूत्र दिए। जी जी। उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये सूत्र का खोज किए। मुखिया जी बताएंगे या महाराज जी बताएंगे? आप दोनों में से कौन बताएंगे? आप बताएंगे। हाँ। ये जो भगवान बोधायन है, इनका जन्म इसी गांव में हुआ है। ये सामने जो वट वृक्ष देख रहे हैं, भगवान बोधायन यहाँ तपस्या किए हुए हैं। ये वही वट वृक्ष है अभी तक? हाँ जी। कितना पुराना ये वृक्ष होगा? बहुत पुराना ही वृक्ष है। फिर भी कितना साल पुराना होगा? हमको नहीं बताइए, हम यहाँ अभी तो। और इसके बाद ये जो सरोवर देख रहे हैं आप, 108 तीर्थ का इसमें जल डाला हुआ है। अच्छा, 108 तीर्थ का। हाँ। अच्छा। यहाँ पे देवराहा बाबा आए हुए हैं। अच्छा। देवरिया जिला के। अच्छा। इसका मेन ब्रांच है अयोध्या सार्वभौम दार्शनिक आश्रम जानकी घाट। यहाँ के बारे में क्या खासियत है वो बताइए। यहाँ तो जो भगवान बोधायन के यहाँ जन्म, उनके पिता का नाम है शंकर दत्त। अच्छा। और इनकी माता का नाम है चारुमती। हाँ। इनकी शिष्या है पाननी। हाँ। भगवान बोधायन की जो शिष्या थी पाननी, हाँ। इनका जन्म यहीं पे हुआ है। भगवान ये कौन कौन से फार्मूला लिखे थे? ये पाइथागोरस के, देखिए सामने सब पाइथागोरस के बहुत बड़े विद्वान थे वो। हाँ। जी। अच्छा, ये किताब जो लिए हुए आप, हमारे परंपरा का देखिए। हाँ। प्रथम में हमारे राम जी को राम मंत्र दिया गया। राम जी ने जानकी जी को राम मंत्र दिया। जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को राम मंत्र दिया। और हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को मंत्र दिया। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को मंत्र दिया। और छठवें में पराशर जी ने व्यास जी को दिए। और व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। और सुखदेव जी ने पुरुषोत्तमाचार्य भगवान बोधायन को मंत्र दिया, राम मंत्र। हाँ। अच्छा, ये फार्मूला जो खोजे उसके बारे में बताइए मुझे। उसके बारे में हमको उतना आप क्या जानते हैं यहाँ के बारे में?
देखिए भगवान बुधायन जो थे, जैसे हम लोग मैथ में पढ़े हैं, पाई का इक्वल टू जो होता है 3.14 का जो फार्मूला है, वो भी इन्होंने ही दिया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग तब पढ़ते थे तब वही जानते थे, लेकिन हम लोग को बाद में पता चला है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो तो समझिए कि कॉपी है। पहले जो भगवान बुधायन दे चुके हैं 800 BC में, जिनका नाम है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बुधायन प्रमेय, उसको इंग्लिश में लोग पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। ग्रीस का एक पाइथागोरस साइंटिस्ट गणितज्ञ था। उन्होंने क्या किया है कि इनका कहीं से बुक को कॉपी करके या फिर कहीं से उनको मिल गया तो उस थ्योरम को कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, हाँ, जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं कि त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा जो है उसका कैसे निकालना है, एरिया कितना होगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर जो होता है, वो भी थ्योरम जो है इन्होंने ही दिया था, जो पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस के जो मैक्सिमम थ्योरम थे, जो पाइथागोरस ने लिखा, जो पब्लिकली किया, उनका बुक जो है इनका ही लिखा हुआ है। इसके आधार पर उन्होंने जो उसको पब्लिक कर दिया और आज वो ख्याति लुट रहे हैं। और भगवान बुधायन जो है, जिनको ख्याति मिलनी चाहिए, चाहे जो मीडिया विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, वो अभी तक इनको नहीं मिल पाया। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसी के नीचे वो पाइथागोरस थ्योरम लिखा गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। यानी कि 800 BC में वो जो पेड़, सोचिए कि कितना साल पुराना ही ये पेड़ होगा, क्योंकि उस समय जब लिखा गया था तो 800 BC जब ये ईस्वी शुरू हुआ, उससे भी पहले 800 वर्ष पहले। पेड़ भी आप देख सकते हैं कितना पुराना पेड़ है। क्या इनका जो शरीर छूटा था भगवान बुधायन का, गुजरात में छूटा हुआ। गुजरात में जी, चलिए थोड़ा सा अंदर दिखा दें। आइए। चलिए आइए। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है कि जो पहले उनका परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान बुधायन का जन्म बाजपट्टी प्रखंड अंतर्गत बनगांव में विक्रम संवत के करीब 500 वर्ष पूर्व का था। भगवान बुधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सुलभ सूत्र तथा सौत सूत्र के रचयिता थे। भगवान बुधायन के कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान जैसे ज्यामिति बुधायन प्रमेय, दूसरा है 2 का प्रमेय, वर्गमूल पाई का गणना आदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज भी अनुसरण किए जा रहे हैं। ये सब बोर्ड लिखा हुआ है। एक सुलभ सूत्र का वहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, जो भगवान बुधायन ने उस समय किताब में लिखे थे। सुलभ सूत्रों में बुधायन का सुलभ सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। इस सुलभ सूत्र का रचना समय 1200 से 800 ईसा पूर्व माना गया है। सुलभ सूत्र में सुलभ का अर्थ है नापना अथवा नापने की प्रक्रिया। सुलभ सूत्र से ही ज्यामिति का उद्भव हुआ है। ज्यामिति का उद्भव भारत में यज्ञ की वेदी का निर्माण करने के संदर्भ में हुआ है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी अंदर चलते हैं और देखिए यहाँ पर बुधायन भगवान का प्रतिमा है। हाँ, भगवान बुधायन का, अच्छा भगवान बुधायन का वहाँ पर अच्छा उनका फोटो लगाया गया है ना, मूर्ति है। अंदर चलेंगे हम लोग, आइए अंदर आ सकते हैं ना, आइए दिखाइए, आप भी आ जाइए। भगवान बुधायन है, ये है पुरुषोत्तमाचार्य। आ जाइए, आप भी आ जाइए। ये क्या नाम हुआ इनका? ये पुरुषोत्तमाचार्य भगवान बुधायन। अच्छा, और वो जो तस्वीर, वासुदेवाचार्य जी, आइए अंदर आइए ना, उनकी मूर्ति है। आप अंदर आइए, 1 मिनट रुक जाइए, आइए अंदर। ये जो मूर्ति है इनकी, वो उन्हीं के फोटो। वो जो फोटो किनका है? वासुदेवाचार्य जी का। बस जो वो क्या थे? इसी गांव के थे। हाँ। बहुत बड़े विद्वान थे। बनारस में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो है, इनको सार्वभौम की उपाधि मिली थी। अच्छा, ये जो प्रतिमा है, ये राम जानकी का। नहीं, ये प्रतिमा जो है, ये पुरुषोत्तमाचार्य भगवान बुधायन है। बुधायन यही फार्मूला का खोज जी किए थे। जी। अच्छा, ये ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं। अच्छा। इनकी लिखी हुई किताब यहाँ पर नहीं रखा गया है? किताब है, वो उसी में है, सब कुछ है मेरे पास है लिखा। अब आइए दिखाते हैं, वो भी किताब भी है यहाँ पर, जरा यहाँ पर देख लीजिए। तो शायद आप लोग अब तक नहीं जान रहे होंगे कि जो ज्यामिति के शुरुआत बिहार के इस जगह से हुई है, जैसा कहा जाता है। और ये देखिए, ये किताब भी यहाँ पर ये लिखा गया है शायद। हाँ, पूरा उनका पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है इसमें। उनके बारे में पूरा लिखा गया है। ये देखिए। थोड़ा ले लीजिए बढ़िया से। ये देखिए, श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी भगवान बुधायन जी, उनके बारे में पूरा ये लिखा गया है ना, पूरा लिखा गया है उनके बारे में। तो चलिए, शायद आप लोग नहीं जान रहे थे। आप जान रहे थे सोहन? नहीं, हम नहीं जान रहे थे। घर है, सीतामढ़ी में घर है, फिर भी नहीं जान रहे थे? नहीं, पाइथागोरस में पढ़े? हम लोग तो वैज्ञानिक के नाम जान रहे थे ना, क्योंकि वो लोग इसमें कुछ कहते हैं ना, मिर्च मसाला डाल के अपना ले लिए हैं। मिर्च मसाला नहीं, गणित ऐसा चीज है जिसमें अगर आप गलत बनाएंगे तो पूरा मैथ ही गलत बनेगा।
मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। अगर उसमें आप बेईमानी के साथ बनाएंगे तो आपका आंसर ही गलत आएगा। तो इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। लेकिन ये दावा किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ज्यामिति का शुरुआत यहीं से हुआ। जो बोधायन ने शुरुआत की, बोधायन ने कई फार्मूला लिखे और जो सामने पेड़ है, बट का पेड़ है, वहीं पर बैठ करके कई सौ साल पुराना पेड़ आज भी देखने को मिलता है कि ये पेड़ जो है कितना बूढ़ा हो गया है। पेड़ भी साफ साफ दिख रहा है कि बूढ़ा पेड़ है ना। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। और आपने कहा ज्यामिति, हम तो कह रहे हैं कि संपूर्ण मैथ ही इनके बिना अधूरा है। आप पाई के बिना कौन सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर आप नापने की गणना करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करना है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ लंबाई में ही नापिएगा। कोई अगर स्क्वायर है या फिर कोई चीज़ है उसके चारों तरफ से नापना है तो वो तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a² + b² = c²। तो मैथ ही समझिए अधूरा है। पाइथागोरस प्रमेय आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी पढ़े होंगे, जो आपको ग्रीस के जो गणितज्ञ थे उन्होंने दिया। और बाकी लेकिन कहा जाता है कि यहाँ के जो ये बोधायन है उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज को लिखा था, ऐसा यहाँ के लोगों ने दावा किया था, है ना। मिल जाएंगे, हाँ आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएंगे कि वो जो बेस है ना, बेस वही है, ठीक है। उसको पब्लिकली बस उन्होंने कर दिया। तो आज जो पाइथागोरस लोग जानते हैं उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा कि बोधायन प्रमेय के नाम से लोग, अच्छा गूगल पे आपको मिल भी जाएगा। बोधायन प्रमेय कीजिएगा ना तो पाइथागोरस का पूरा सारा सिस्टम आ जाएगा। वाह क्या बात है। तो अगर आएगा तो उसको मैं स्क्रीन लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट। बाकी ये चीजें देख करके आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और क्या आप जानते थे कि जो पाइथागोरस प्रमेय है, या जो यहाँ पर आप देखिए लिखा भी हुआ है शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र का मतलब क्या होता है? शुल्ब सूत्र वही है पाइथागोरस का जो थ्योरम। पाइथागोरस तो अपना नाम का दे दिया ना पाइथागोरस थ्योरम। अगर इनके लैंग्वेज में कहिएगा तो बोधायन शुल्ब सूत्र, हाँ सूत्र कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही इनका सूत्र, कई ऐसे फार्मूला लिखे, फार्मूला का आविष्कार किए, जिसको शायद आप लोग नहीं जान रहे होंगे, आसपास के जो लोग होंगे वो जानते होंगे। लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो ज़्यादा खोज करने वाले लोग होते हैं, वो पता होगा उनको कि यहाँ के जो बोधायन जी महाराज थे उन्होंने कई ऐसे फार्मूला का आविष्कार किया जिसको शायद कुछ लोग ही जानते हैं। आप जान रहे थे या ना जान रहे थे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के सीतामढ़ी के बोधायन से। नमस्कार, जय हिंद।